भक्त, तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। महर्षि, निश्चय ही। इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे और केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई अंदर या बाहर नहीं होता। अहम, अहंकार से ही यह भेदभाव उत्पन्न होता है। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। सवाल, क्या बुद्धि आत्म साक्षात्कार में सहायक होती है? महर्षि, हाँ, किसी अवस्था तक तो बुद्धि सहायक होती है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि आत्मा बुद्धि से भी परे है। आत्मा तक पहुंचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। सवाल, क्या मेरे आत्म साक्षात्कार से अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे? महर्षि ने कहा, हाँ, अवश्य होंगे। यही सर्वोत्तम परोपकार है। लेकिन ध्यान रहे, लाभ देने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी को आत्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखता। उदाहरण, जिस प्रकार एक स्वर्णकार विभिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण को देखता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी भी सभी में एक ही आत्मा को देखता है। जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तब तक रूप और आकार दिखते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर बोध समाप्त होता है, वैसे ही यह भेदभाव भी लुप्त हो जाता है। सवाल, क्या पेड़ पौधे, वृक्ष आदि के साथ भी यही अनुभव होता है? महर्षि ने पूछा, क्या ये वस्तुएं आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व रखती हैं? इसे स्वयं मालूम करो। जब तुम्हारे मन में यह विचार उठता है कि तुम किसी वस्तु को देख रहे हो, तब यह विचार आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यदि तुम इस विचार के मूल स्रोत की खोज करोगे, तो विचारों का उठना बंद हो जाएगा और केवल आत्मा ही रह जाएगी। सवाल मैं सिद्धांत रूप से समझ गया, लेकिन विचार प्रवाह तो चल ही रहा है। महर्षि ने कहा, हाँ, यह सब चलचित्र अर्थात एक फिल्म की भांति है। उदाहरण के लिए, जब पर्दे पर कोई फिल्म चल रही होती है, तो दर्शकों को वह वास्तविक लगती है। यदि फिल्म में दर्शकों का समूह भी दिखाया जाए, तो प्रभाव वैसा ही रहेगा। अब इसे अपने ऊपर लागू करो। तुम पर्दा हो। आत्मा ने अहंकार अर्थात अहम को जन्म दिया। अहंकार के साथ संकल्प उत्पन्न हुए। यही संकल्प संसार, वृक्ष, पौधे आदि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि तुम आत्म साक्षात्कार कर लो, तो तुम सब में केवल आत्मा को ही देखोगे। वास्तव में केवल आत्मा ही सत्ता है, अन्य कुछ भी नहीं। सवाल, मैं साक्षात्कार नहीं कर पा रहा, ये विचार भी बाधक है? महर्षि, हाँ, वास्तव में केवल आत्मा ही है। मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, ये विचार भी अहंकार का ही रूप है। 8 जनवरी 1935 का एक प्रसंग, एक वृद्ध व्यक्ति हॉल में आकर बैठ गया। उस समय महर्षि अरुणाचल अष्टक के संस्कृत संस्करण का पाठ कर रहे थे। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है, तो इसका वर्णन हमेशा अधूरा ही रहता है। महर्षि ने उत्तर दिया, अरुणाचल अष्टक के तृतीय पद्य में यह चर्चा की गई है। वहां माना गया है कि साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन असंभव है, लेकिन उसके अस्तित्व का संकेत अवश्य मिलता है। यह सुनते ही उस वृद्ध व्यक्ति में भाव विभोर होने के लक्षण दिखने लगे। उसकी श्वास भारी हो गई और वह नम्रतापूर्वक भूमि पर साष्टांग प्रणाम करने लगा। कुछ देर बाद शांत होकर वह चला गया। यह स्पष्ट था कि उसे ज्ञान के प्रकाश की झलक मिल चुकी थी और वह इसकी पुष्टि के लिए महर्षि के पास आया था। सवाल, उपनिषद में कहा गया है, सर्वोत्तम सत्ता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और संसार की सबसे बड़ी वस्तु से भी बड़ी है। इसका क्या अर्थ है? महर्षि ने जवाब दिया, परमाणु की खोज भी मस्तिष्क ने की है। इससे सिद्ध होता है कि मन परमाणु से भी सूक्ष्म है और मन से भी परे जो जीवात्मा है, वह उससे भी अधिक सूक्ष्मतर है। तमिल संत मणिकर ने कहा है, यदि सूर्य के प्रकाश में उड़ते धूलकण प्रत्येक एक ब्रह्मांड के द्योतक हों, तो पूरी सूर्य ज्योति सर्वोत्तम सत्ता की प्रतीक होगी। अर्थात आत्मा की व्यापकता और सूक्ष्मता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। सवाल, दिवंगत आत्माओं के प्रति सेवा क्या हो सकती है? महर्षि ने स्पष्ट किया कि जब तक मनुष्य स्वयं को स्थूल शरीर से जोड़कर देखता है, तब तक परलोक और पूर्वजों की अवधारणा वास्तविक प्रतीत होती है। चूंकि मनुष्य अपने शरीर को अन्य शरीरों से उत्पन्न हुआ मानता है, इसीलिए वह अपने पूर्वजों और संतानों को भी वास्तविक समझता है।
इसी कारण मृत्यु के बाद भी वह आत्मा की निरंतरता को स्वीकार करता है। दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करना इस दृष्टिकोण से उपयुक्त हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर केवल आत्मा ही वास्तविक सत्य है। आत्मा से ही अहम उत्पन्न होता है, जिसमें संस्कारों के बीज संग्रहित होते हैं। अहम स्वयं को शरीर मानता है और यह भूल ही अज्ञान, दुख और जन्म मरण के चक्र का कारण बनती है। आत्मा का साक्षात्कार ही मुक्ति है। एक भक्त ने सवाल किया, आसनों में कौन सा श्रेष्ठ है? महर्षि, कोई भी सहज और स्थिर आसन अच्छा है, जैसे सुखासन, किंतु ज्ञान मार्ग में इनका विशेष महत्व नहीं। भक्त, क्या आसन से व्यक्ति के स्वभाव का आभास होता है? महर्षि, हाँ, आसन का मुख्य उद्देश्य आत्मा में स्थिर रहना है। भक्त, ध्यान करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है? महर्षि, समय क्या है? भक्त, आप ही बताइए, समय क्या है? महर्षि, समय एक विचार मात्र है। अस्तित्व केवल उस सत्य का है जो सदा है। यदि इसे समय कहो तो यह समय है, यदि इसे अस्तित्व कहो तो यह अस्तित्व है। दिवस, रात्रि, मास, वर्ष, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं। भक्त, ज्ञान मार्ग क्या है? महर्षि, मन की एकाग्रता ज्ञान मार्ग और योग दोनों में आवश्यक है। योग का लक्ष्य जीव और ब्रह्म का एकीकरण है, पर यह कोई नया सत्य नहीं, यह तो सदा से विद्यमान है। ज्ञान मार्ग यह खोजता है कि हम सत्य से वियुक्त क्यों हुए। भक्त, माया क्या है? महर्षि, माया किसे है, पहले ये खोज लो तो माया का लोप हो जाएगा। लोग माया के बारे में पूछते हैं, किंतु ये नहीं सोचते कि माया किस पर प्रभाव डाल रही है। माया बाहर है, जबकि खोजने वाला भीतर। दूर की कल्पना छोड़ो, पहले अपने निकटतम सत्य को पहचानो। भक्त, क्या सांसारिक कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधक है? महर्षि, ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्मा ही सत्य है, कर्म मात्र आभास हैं। वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, उसके कार्य अपने आप होने जैसे प्रतीत होते हैं। भक्त, अभ्यास क्या है? महर्षि, अहम की निरंतर खोज, मैं कौन हूँ, यही अभ्यास है। जब मैं का शुद्ध स्वरूप स्पष्ट हो जाता है तो व्यक्ति समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भक्त, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है? महर्षि, ब्रह्म में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। सामान्य रूप से जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है वह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। जो आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर चुका है उसे बाहरी भोग की आवश्यकता नहीं रहती। प्राकृतिक रुद्राक्षों से बने मॉडर्न ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती माला और ऐसी ही बहुत सी सनातन संस्कृति से जुड़ी चीजें 50% तक के डिस्काउंट के साथ अब आपको मिलेंगी वेबसाइट myGyanalay.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप विधि विधान के साथ इन चीजों को सही से धारण कर सके। तो अभी वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट myGyanalaya.in। लीव ए सात्विक लाइफ।